आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से हमने बातचीत की। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको दिखाया, पहले एपिसोड में हमने दिखाया राम मंदिर के बारे में उनके क्या विचार हैं। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि वे सरकार के बारे में उनका क्या कहना है, किस तरह से बनना चाहिए, मंदिर का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, धर्माचार्यों को भरोसे में लेना चाहिए, जिस तरीके की बात अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा कही गई। अब हम आइए आज जानते हैं कि वे सत्ता और विपक्ष, सत्ताधारी लोगों और विपक्ष के बारे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। धर्म का अपना एक स्थान होता है, पर देश चलाने के लिए राजनीति बहुत जरूरी है। आप सरकार के मामले में आपने बताया भाजपा ने जिस तरीके की उसका चाल चलन चेहरा रहा, पर आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्या कि विपक्ष इस मामले को माकूल मंच राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में अगर ये उठाएं तो निश्चित तौर पर सरकार को इस सब का जवाब देना होगा। अगर धर्माचार्यों को जवाब मांगना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष की कहीं ना कहीं कमजोरी मानी जा सकती है। देखिए, पहली बात यह है कि पक्ष विपक्ष की बात बाद में करिए। पहले ये देखिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास कितना समय है, क्या सरकार ने सब सुव्यवस्था बना लिया। प्रधानमंत्री मंदिर बनाने जा रहा है, भूमि पूजन कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री करे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या उसके पहले देश की दूसरी समस्याओं से निपटने का उसका दायित्व तो नहीं है। उसके पास कैसे समय निकल जाता है कि वो चुनाव का प्रचार भी करता है। प्रधानमंत्री आप किसी पार्टी विशेष से बने हैं और आप भारत सरकार का विमान लेकर के जा करके प्रचार करते हैं। आपके पास महीनों महीनों प्रचार के लिए समय होता है। आपके पास काम, देश के लिए कब काम करते हो आप कहते हैं हम 17 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अरे आपका तो चुनाव प्रचार का समय अगर निकाल लिया जाए तो 5 साल में 2.5 साल निकल जाता है। 2.5 साल तो आप चुनाव प्रचार करते हो। एक दूसरे आप देखिए, कहते हैं कि भारत बहुत सक्षम हो गया। कितना सक्षम हो गया? कुछ भी कर सकता है, हमारी सेनाएं कुछ भी कर सकती हैं। हमारे यहाँ आपदा आई है, ऋषिगंगा बांध टूटा है, एनटीपीसी का बांध टूटा है जोशीमठ में। 35 लोग टनल के अंदर आधिकारिक रूप से थे, अभी तक शव नहीं निकला है। कल के अखबार में आया है कि 140 गायब लोगों को हम मृत मान लेंगे। ठीक है, तो 140 लोगों के लाश आप खोज नहीं पा रहे हो। आप दम भर रहे हो कि हम बहुत सक्षम हो गए हैं। क्या सक्षम हो गए हो? अगर सक्षम होते तो तुरंत लाश कम से कम आप बचा नहीं सकते। बचा ही, सक्षम होते तो मरने ही ना देते। लेकिन अगर 2 नंबर पे भी सक्षम होते आप तो कम से कम लाश तो खोज के परिजनों को सौंप देते, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरफ सरकार इतनी नाकारा है कि मरे हुए लोगों की लाश उनके परिजनों को नहीं सौंप पा रही है, और दूसरी तरफ मंदिर बना रही है। मंदिर बनाने के लिए सरकारें होती हैं, राजनीति होती है। और जहां तक ये तो पक्ष की बात हमने कर दी। अब विपक्ष की बात, अब विपक्ष की बात यह है कि मुद्दा उठाते हैं विपक्ष वाले और 4 दिन के बाद उस मुद्दे पर शांत हो जाते हैं। आप समझिए कि जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, तो 2nd टर्म है उनका, तो सबसे पहला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कि स्मृति ईरानी पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी 2 डिग्रियां हैं। एक में कहती है कि अमुक पास है, एक में कहती है अमुक पास है। ठीक है, और दोनों चुनाव आयोग में अलग अलग जगह पे लगाया हुआ था, माने दोनों ऑन रिकॉर्ड था। तो 2 बातें ऑन रिकॉर्ड अगर हैं, इसका मतलब एक झूठी है, एक सच है। ये तो तय हो गया, क्योंकि उसके लिए प्रमाण उपस्थित करने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ा मुद्दा था ये कि आपने गलत बयानी की चुनाव आयोग के सामने। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिन के अंदर उठा दिया था। ठीक है, और 5 दिन तक ये मुद्दा चला, और ऐसा मुद्दा था कि इस पे इस्तीफा देना ही पड़ता स्मृति ईरानी को, क्योंकि उन्हीं के द्वारा 2 बातें प्रस्तुत की गई थी। फंस गई थी वो। लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुआ? 5 दिन के बाद राहुल गांधी चुप हो गया ना। जब आपने मुद्दा उठाया तो उसको परिणाम तक क्यों नहीं ले गए? अगर उसी समय उसी मुद्दे को परिणाम तक ले जाते तो बाद के मुद्दे ना होते। लेकिन मुद्दा उठा दिया, 5 दिन तक चलाया, और 5 दिन के बाद आज तक उस मुद्दे को नहीं बोला। क्या मतलब है? फिर वो उस जगह से हटी, फिर दूसरी जगह मंत्री बनी, आज भी मंत्री है। तो विपक्ष
इसका मतलब है कि विपक्ष मुद्दे उठाता है और उठाने के बाद फिर उसकी कुछ अंदर बात हो जाती है, फिर छोड़ देता है। तो स्वामी जी, ये तो राजनीति नहीं हुई ना। तो पक्ष का ये हाल है और विपक्ष का भी ये हाल है, जनता बेहाल है। तो सुना आपने क्या विचार थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के। उनके द्वारा बहुत ही साफ गोई के साथ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा की गई और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया गया कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की जो आदिकालीन परंपराएं चली आ रही, उन परंपराओं के हिसाब से यहाँ सब कुछ संपादित होना था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से लिमटी खरे की रिपोर्ट कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।